ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको झालाना स्थित आरआईसी, जहां पर सांख्यिकी दिवस कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। सही आंकड़े, सतत विकास, नई पहल, नए आयाम। आज का ये दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के चित्र के सम्मुख। साथ ही पुष्प समर्पित कर कृतज्ञता के भाव समर्पित। धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूं प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी श्री भवानी सिंह देथा जी से कि पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्लांट सैपलिंग भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम सभी जानते हैं आज मन की बात की 123वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती और पेड़ को बचाने की बात कही थी। जीवन के शुभारंभ का प्रतीक ये प्लांट सैपलिंग भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य विराजमान है अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी। मैं निवेदन करूंगी श्री विनेश सिंघवी जी, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से कि आप माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही हमारे मध्य विराजमान हैं निदेशक जनगणना भारत सरकार श्री विष्णु चरण मलिक जी। आपका भी स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी श्री भवानी सिंह देथा जी का। मैं निवेदन करूंगी श्री विनेश सिंघवी जी से माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री भवानी सिंह देथा जी, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी को। 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अभय कुमार सर ऑफिशिएटिंग चीफ सेक्रेटरी, उपस्थित विष्णु जी डायरेक्टर और मेरे साथी अधिकारी कर्मचारीगण, यंग इंटर्न्स। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पधारे हैं 19वें सांख्यिकी दिवस, जिसका थीम 75 ईयर्स एनएसएस है और हमें आशीर्वचन भी देंगे सर की तरफ से। और सर आपके निर्देशन में डिपार्टमेंट स्कीम्स का मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ विकसित राजस्थान का डॉक्यूमेंट, एसडीजी और पंच गौरव के क्रियान्वयन करता है। आज का जो शुभ अवसर है सर, महालबौली सर का जो पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डाटा की प्रतिबद्धता और इसकी इंपॉर्टेंस को पूर्णतया माना है और हम सभी के लिए और डिपार्टमेंट के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस शुभ अवसर पर आपके आशीर्वचन से हमें पूरा गाइडेंस मिलेगी और गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके साथ साथ अभी सर जनगणना भी चालू होने वाली है, उसमें डायरेक्टर सेंसस भी आज उनका प्रेजेंट इसमें रखा है। और अब आपको उद्घाटन समारोह के पश्चात सर, आज के मुख्य कार्यक्रम के पश्चात हमने डिपार्टमेंट्स का सबका इंटरेक्शन भी रखा और अलग अलग प्रेजेंटेशन भी है सर। और आज का कार्यक्रम है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी सर यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साढ़े 11 जो मन की बात का 123वां संस्करण है वो भी हम सब लोगों ने देखा था सर आज, और जो उनके आशीर्वचन मिले थे उसको हम अंगीकार करने का प्रयास करेंगे सर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ सर आपके आशीर्वचन और जो आज के थीम है और डायरेक्शन है उसके हिसाब से विभाग और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। और आज हम बहुतों को पुरस्कार भी दे रहे हैं सर, उनको भी मैं बधाई दूंगा और आपका पुनः धन्यवाद सर और स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार जी से पधारें और सांख्यिकी परिवार को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरे साथी प्रमुख शासन सचिव देथा जी, जनगणना निदेशक विष्णु जी, हमारे निदेशक सिंघवी जी, तंवर जी, पाठक जी और उनके साथी। सर, मैं आपकी अनुमति से जो इजाजत ले रहा था, मैं अपने 2-3 अनुभव जो इस विभाग से आपके सामने साझा करना चाहता हूं। ये अवसर मुझे मिला है और चूंकि मैं इस विभाग में कार्य मैंने कर रखा है पहले, और अभी जो सर पिछले वर्ष 17 दिसंबर का भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी सर, इसी विभाग ने पूरी प्लानिंग और डेटा और सारी चीज की थी। तो इसका एक बहुत बड़ा वो है सर, रोल है हमारे डिपार्टमेंट में। प्रथम बात तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये विभाग के जितने अधिकारी हैं करीब 1700 हैं और 700 सर अपने जिले और ब्लॉक में है सर। जो खास बात है इनकी, जिसको देख के जब मैं इनके साथ काम करता था, वो ये है कि सर ये सभी पीजी हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है सर, सांख्यिकी में, इकोनॉमिक्स में, गणित में या कॉमर्स में। यानी सर पीजी करके जो हमारे सर्वश्रेष्ठ टैलेंट हैं वो हमारे इस विभाग में चयन होके आते हैं और इनका उपयोग हम जितना कर सकते हैं वो कम है सर। जो मुझे मौका मिला था सर, एक सौभाग्य ऐसा हुआ था, और आपने आज पूछा भी डेटा सेंटर के बारे में। उस वक्त मेरे पास सर आईटी का भी चार्ज था और कुछ वर्ष उसके ओवरलैप करता हुआ डीआईपीआर का भी चार्ज था सर। तो आईटी सर इसलिए जुड़ता है कि पहले तो सर हमारे पास कंप्यूटर्स उतने अच्छे थे नहीं, सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे। अब हमारे पास डेटा इतना सॉलिड आ गया है सर, अलग विभाग के अलग क्रंचिंग होती है उसमें। लोग बिग डेटा की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, एआई ड्रिवन की बात करते हैं सर, बट डेटा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस डेटा के डिजाइन में लोगों ने दिमाग लगाया हुआ है। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ टैलेंट है सर डेटा की डिजाइन करने में, डेटा का उपयोग कैसा करें और उस डेटा ड्रिवन अपन निर्णय कैसे ले सकें। तो ये अवसर है सर कि हमें अलग अलग विभाग में जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट जो आईटी डिपार्टमेंट है सर, वो डेटा संकलन का एक आधार तैयार करता है, लेकिन उस पर ढंग से एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग में हम इसका यूज कर सकें, ये टैलेंट सर बहुत बड़ा है सर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स विभाग में। इतना ही नहीं है सर, मैं ये देख रहा था सर आज जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं सर, इसमें कृषि गणना में है सर, आपकी जो रीति है सर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन उसमें है, सामाजिक न्याय में इनके डायरेक्टर लेवल के अधिकारी बैठते हैं सर, प्लानिंग फाइनेंस में बैठते हैं, जनजाति कल्याण में है। एक बहुत बड़ा रोल सर, चूंकि जब मेरे पास गृह विभाग का कार्यभार था तो वहाँ एक तंवर जी हैं, उन्होंने उस पूरे डेटा के एनालिसिस करके कि हमारे किस सेक्शन में किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, हमारे उसके डिफेंस में क्या कमियां रहती है, हमारे प्रोसिक्यूशन में क्या काम हो सकता है सर, ये सब काफी बड़ा रोल इसमें हम अदा कर सकते हैं। पशुपालन में है सर, पीपीपी सेल में है जो अपना स्थानीय निकाय विभाग में, इनमें डायरेक्टर लेवल का अधिकारी बैठता है। आपदा प्रबंधन और सहायता में है सर, पंचायती राज विभाग में बहुत ही बड़ा रोल है सर, इसके अलग अलग भारत सरकार के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग में। जन आधार सर, जो पूरा आपका डेटाबेस है जो आप बात करते हैं सर गरीबी को दूर करने के लिए, वो पूरा प्रोग्राम विभाग चलाता है। और इसके अलावा सर मॉनिटरिंग में हमारे मुख्य सचिव महोदय ने एक बड़ा अच्छा सेल बनाया है जिसमें 12 तो स्कीम्स हैं जिसकी जिले वाइज रैंकिंग तैयार कर रहे हैं और 13 और वो करना चाहते हैं। तो सर इस अवसर पे जब हमारे नेशनल सैंपल सर्वे का 75 वर्ष हुआ है और प्रोफेसर महालनोबिस की जन्म दिवस पे मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये विभाग का हम जितना बेहतर उपयोग कर सकें। देता जी सौभाग्यपूर्ण है कि आप इस अवसर पे यहाँ हैं और पूरे डेटा को बेस्ट यूज करके विभाग के परफॉर्मेंस, डिस्ट्रिक्ट्स के परफॉर्मेंस, जो लोगों की मांग है उसका डेटा क्रंचिंग करने का, सभी विभाग के साथ बैठ के समन्वय का जो रोल आप दे सकते हैं उसका मुकाबला नहीं है सर। आज ये अवसर मिला सर, आपके सामने ये बात रख सका सर, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के साथ आगे बढ़ता राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, विविधता का प्रदेश राजस्थान, भौगोलिक विषमताओं का प्रदेश राजस्थान, खनिज विविधता का प्रदेश राजस्थान,
संपूर्ण राजस्थान की इस विविधता को आंकड़ों के माध्यम से एक करने और विकसित करने के प्रयासों पर आधारित आइए देखते हैं राज्य में सांख्यिकी डॉक्यूमेंट्री। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के बिना आज किसी देश या राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे किसी गांव में कोई पीएचसी खोलना हो, नया ट्रक लगाना हो, यातायात के साधनों का विकास या फिर आम जन को सरकारी सेवाएं पहुंचानी हो, डेटा गवर्नेंस के बिना गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। राजस्थान में विकास के लिए सतत और सटीक आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए 1956 में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना की गई। इस निदेशालय ने डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा के विश्लेषण तक हर क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। पहले जहां डेटा फिजिकली कलेक्ट किया जाता था, आज ये सब काम अनेक पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन व रियल टाइम में हो रहा है। इससे डेटा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में बड़ा सुधार हुआ है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, जनगणना, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी और महंगाई दर जैसे अनेक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े योजनाओं को लागू करने, उनकी प्रगति देखने, नई नीति बनाने, महंगाई भत्ते का निर्धारण व प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अनेक बड़े निर्णय लेने में काम आते हैं। आज मोबाइल एप्लीकेशन से सरकारी सेवाएं लोगों के हाथ में पहुंच चुकी हैं। स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से प्रदेश के निवासियों का एक बड़ा डेटाबेस जन आधार के साथ इंटीग्रेट होने से आज योजनाओं का लाभ आम जन को सीधा मिल रहा है। आने वाले समय में राज्य के इस बड़े डेटाबेस से अपने आप पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति या परिवार किस योजना का पात्र है और बिना किसी आवेदन के ही पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। सांख्यिकी निदेशालय ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाते हुए राज्य ब्लॉक लेवल ऑफिस स्थापित किए हैं। साथ ही तकनीकी और मूलभूत सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार और आम जन के लिए हर वर्ष आर्थिक समीक्षा, बजट विश्लेषण जैसे प्रकाशनों के साथ ही निदेशालय की ई लाइब्रेरी व रिसोर्स सेंटर में 35,000 से ज्यादा किताबें और 1500 से ज्यादा ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। अपने नवाचारों के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस पर विभाग द्वारा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड भी दिया जाता है। आम जन की सुविधा और सरकार के निर्णयों को आसान बनाते हुए राजस्थान की सांख्यिकी प्रदेश की उन्नति की नई दिशा तय कर रही है। डेटा गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करती, कार्यों एवं सांख्यिकी तंत्र पर आधारित जीवन को सरल सहज बनाती इस डॉक्यूमेंट्री का हमने अभी अवलोकन किया। हमारा राजस्थान हमारा गौरव, यहाँ की विविधता हमारा गौरव। प्रत्येक जिले की ऐसी ही 5 विविधताओं, खासियतों, विशेषताओं को पंच गौरव नाम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक जिले के पंच गौरव उस जिले की पहचान बन रहे हैं और जिले की आर्थिक समृद्धि और विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। आइए देखते हैं पंच गौरव कार्यक्रम पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री। पंच गौरव, विकास भी विरासत भी। राजस्थान विभिन्न कृषि उपज व खनिज संसाधनों में देश में अग्रणी राज्य है और यहाँ का प्रत्येक क्षेत्र अपनी जैव विविधता, हस्तशिल्प, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधताओं की दृष्टि से
विशिष्ट पहचान रखता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में उपलब्ध संसाधनों, उनकी विरासत एवं विशेषताओं को चिन्हित कर उनका समग्र विकास किए जाने के उद्देश्य से पंच गौरव कार्यक्रम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रमुख घटकों को चिन्हित किया गया है। पहला गौरव, एक जिला एक उपज, किसानों की समृद्धि का प्रतीक। राजस्थान का हर जिला अपनी विशिष्ट फसल बाजरा, सरसों, मक्का, जीरा, आंवला, सीताफल आदि के लिए जाना जाएगा। किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और बाजार तक सीधी पहुंच देकर उनकी आमदनी को बढ़ाया जाएगा। अब एक जिला एक फसल की पहचान बनेगी हमारी ताकत, जिससे किसानों और व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। दूसरा गौरव, एक जिला एक वनस्पति, प्रकृति से जुड़ाव। राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों खेजड़ी, अमलतास, पलाश, रोहिड़ा इत्यादि को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य किया जाएगा। इससे न केवल जैव विविधता सुरक्षित रहेगी, बल्कि इन प्रजातियों के सतत उपयोग से स्थानीय समुदायों की आय में भी वृद्धि होगी। तीसरा गौरव, एक जिला एक उत्पाद, आत्मनिर्भर राजस्थान की नींव। हर जिले के पारंपरिक और श्रेष्ठ उत्पाद रत्नाभूषण, कोटा डोरिया, ग्रेनाइट इत्यादि को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई जाएगी। लोकल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। चौथा गौरव, एक जिला एक पर्यटन स्थल, राजस्थान की पहचान। राजस्थान की विरासत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे किले, महल, हवेलियां और वन्य जीव अभयारण्य में निहित है। पंच गौरव के अंतर्गत हर जिले के एक प्रमुख पर्यटन स्थल को और अधिक विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। पांचवा गौरव, एक जिला एक खेल, युवाओं के सपनों को नई उड़ान। हर जिले में एक खेल को प्रमोट किया जाएगा, जिससे युवा खिलाड़ियों को नई सुविधाएं, कोचिंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। राजस्थान के हॉकी, कबड्डी, शूटिंग इत्यादि खेलों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के सपने को साकार किया जाएगा। इसके साथ ही यह युवाओं को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में पंच गौरव कार्यक्रम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक जिले की पहचान एवं उत्पाद को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत। आइए इस अभियान का हिस्सा बने, राजस्थान को गौरवशाली बनाएं। पंच गौरव, विकास भी विरासत भी। राजस्थान सरकार, सशक्त व समृद्ध राजस्थान। एक जिला एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल को बढ़ावा देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार पहल पंच गौरव, विकास भी विरासत भी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा स्वयं के स्तर पर किया गया है। बहुत बहुत बधाई। प्रतिवर्ष आज के दिन स्टैटिस्टिकल ईयर बुक राजस्थान का विमोचन किया जाता है। आज आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा स्टैटिस्टिकल ईयर बुक का 44वां संस्करण का विमोचन किया जा रहा है। ये बुक राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों को एकीकृत एवं सारगर्भित रूप में प्रदर्शित करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से स्टैटिस्टिकल ईयर बुक राजस्थान 2025 का विमोचन करें। इस ईयर बुक में अंतर्राज्यीय स्तर के कुल 146 संकेतकों और अंतर जिला स्तर के कुल 132 संकेतकों का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इससे राज्य व जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन अधिक सुगमता से विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध होता है। राज्य की विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। आज 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान सतत विकास लक्ष्य की स्टेटस रिपोर्ट 2025 को भी जारी किया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है।
निदेशालय द्वारा ये रिपोर्ट राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 3.0 में सम्मिलित 316 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। पुनः हमारा आपसे निवेदन, अपने कर कमलों से राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2025 का विमोचन करें। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में पहली बार राज्य की प्रगति को एसडीजी से संबद्ध कर वर्ष 2030 के टारगेट्स के सापेक्ष विस्तृत विश्लेषण सम्मिलित किए गए हैं। इस रिपोर्ट में संकेतकों पर राज्य की प्रगति का विश्लेषण कर उन्हें 4 श्रेणियों अचीवर, ऑन ट्रैक, स्लो प्रोग्रेस, आउट ऑफ ट्रैक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इससे हमें राज्यों में विकास से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और ये प्रकाशन उनमें सुधार के लिए आवश्यक नीति निर्माण में मजबूत आधार प्रदान करेगा। राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025। आज इस अवसर पर राजस्थान एसडीजी डैशबोर्ड 2.0 को लाइव किया जा रहा है। ये डैशबोर्ड राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने और विभिन्न हितधारकों से प्रगति को सुगमता से साझा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर राजस्थान एसडीजी डैशबोर्ड 2.0 को लाइव करें। इस डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्थान एसडीजी सूचकांकों पर जिलों के तुलनात्मक प्रदर्शन, राज्य की प्रगति को टारगेट्स के सापेक्ष तुलनात्मक स्थिति आदि का विभिन्न मानचित्रों एवं ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले चयनित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालैनोबिस सांख्यिकी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष भी 16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, इन विशिष्ट योगदान करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, आप आमंत्रित हैं मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा सादर आग्रह, उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करें। जिला स्तर पर आर्थिक नियोजन एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सांख्यिकी के सृजन, उनका विश्लेषण और निर्णयों में उनका प्रयोग करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी। डॉक्टर सोनल राज कोठारी, उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भीलवाड़ा, आपने जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार कर आमजन में पंजीयन के लिए जागरूकता लाने से संबंधी नवाचार तथा जन आधार में आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क का गठन कर राहत प्रदान की है। डॉक्टर सोनल राज कोठारी। श्रीमती कविता जेवरिया, उपनिदेशक आयोजना समन्वय विभाग, आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों के लिए राज्य से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण तैयार करने तथा नीति आयोग उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रारूप और चर्चा बिंदु तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रीमती कविता जेवरिया जी, बधाई और शुभकामनाएं। श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आपने जन आधार 2.0 एप्लीकेशन तैयार करने, विभिन्न विभागों से प्राप्त निवासियों के ट्रांजैक्शनल डेटा के विश्लेषण और विश्लेषण उपरांत अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण और जन आधार योजना के प्रति आमजन को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मनीष कुमार गुप्ता जी।
सहायक निदेशक मुख्यमंत्री कार्यालय श्री रामजी लाल शर्मा जी। मुख्यमंत्री सूचना तंत्र CMIS पोर्टल में सूचनाओं को अद्यतन करवाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों के लिए PPT तैयार करवाना, CM विजिट के लिए सूचना तैयार करवाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री रामजी लाल शर्मा जी। श्रीमती अंजलि मंगल, सहायक निदेशक आयोजना PPP विभाग शासन सचिवालय। राज्य की PPP परियोजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग और 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए CMWMS पोर्टल पर मेगा डैशबोर्ड को विकसित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, श्रीमती अंजलि मंगल। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी निवाई जिला टोंक श्री राम सहाय मीना जी, आपने संस्था आधार जनाधार पहचान पोर्टल पर जन्म मृत्यु पंजीयन, स्थानीय निकायों के लेखों का आर्थिक एवं क्रियात्मक वर्गीकरण और संपर्क पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण जैसे कार्यों में विशेष योगदान दिया है, श्री राम सहाय मीणा जी। सांख्यिकी अधिकारी राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर श्री रमेश कुमार दायमा जी, आपने कृषि के अग्रिम अनुमान अंतर्गत प्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता का समयबद्ध निर्धारण, गिरदावरी एवं फसल कटाई प्रयोगों में विशेष योगदान दिया है, श्री रमेश कुमार दायमा। श्री अरुण कुमार, सहायक सांख्यिकी अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला झुंझुनू, आपने पहचान पोर्टल, PCTS पोर्टल, IHMS पोर्टल और अन्य सांख्यिकी कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के साथ विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक तत्काल उपलब्ध करवाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, श्री अरुण कुमार जी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर श्री हेमंत कुमार बैरवा जी, आपने KPI आधारित मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा विभाग में पशुओं के स्वास्थ्य, संरक्षण, संवर्धन और पशुपालकों के कल्याण के लिए पशुपालन विभाग के कार्यमापन, मूल्यांकन और फीडबैक के लिए नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, श्री हेमंत कुमार बैरवा जी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बाड़मेर श्री कैलाश कुमार जी, आपने जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जनाधार योजना के संबंध में जिला स्तर पर आमजन से प्राप्त समस्याओं एवं अनुज्ञाओं से संबंधित कार्य संपादन में विशेष योगदान दिया है, श्री कैलाश कुमार जी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर श्री अंकित कुमार यादव जी, आपने खरीफ रबी एवं जायद रबी की प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल अनुमान, उत्पादन एवं उपज के अग्रिम अनुमान राजस्व पोर्टल के माध्यम से तैयार करने और कृषि सांख्यिकी राजस्थान प्रकाशन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री अंकित कुमार यादव जी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर श्री हिमांशु पारीक जी, आप द्वारा वर्ष 2021 से सांख्यिकी विभाग योजना भवन में केयर टेकिंग से संबंधित कार्य जैसे विभागीय कार्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों के आयोजन, समस्त कार्यों को प्रभावी रूप से समय पर संपादन और योजना भवन में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर नवीनीकरण जैसे कार्यों में सराहनीय योगदान दिया गया। बहुत बहुत बधाई। सहायक प्रोग्रामर प्रोग्राम मॉनिटरिंग सेल मुख्य सचिव कार्यालय शासन सचिवालय जयपुर श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आपने राजस्व संग्रहण में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए रैंकिंग तैयार करने के साथ साथ फ्लैगशिप योजनाओं की जिलेवार रैंकिंग और जिला कलेक्टर्स द्वारा सुशासन के लिए नवाचार आदि के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण में विशेष योगदान दिया, श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर श्री चमन प्रकाश शर्मा जी, आपने कृषि गणना और आदान सर्वेक्षण,
लघु सिंचाई गणना, जल निकायों की गणना, कृषि सांख्यिकी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य एडहॉक सांख्यिकी संबंधित कार्यों में विशेष योगदान दिया। श्री चमन प्रकाश शर्मा जी। सहायक प्रोग्रामर मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुरेश चंद्र अटल जी। आपने मुख्यमंत्री सूचना तंत्र, CMIS पोर्टल, ES बजट अनाउंसमेंट, संकल्प पत्र 2023, CM अनाउंसमेंट, CM डायरेक्शन एंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स मॉड्यूल में सूचनाओं के अद्यतन करवाने में विशेष योगदान दिया। श्री सुरेश चंद्र अटल जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। माध्य, मध्यका और मध्यमान के समान राजस्थान के मध्य केंद्र सह संबंधों को प्रमाणिक बनाते, गुड गवर्नेंस की आवृत्ति बढ़ाते, सभी के विश्वास और विश्वास को 100% सफलता सुनिश्चित करते, प्रदेश की खुशियों के पाई चार्ट और ग्राफ को बढ़ाते, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी से हमारा सादर आग्रह, अपने आशीर्वचनों से हम सभी